हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। पॉलिटिकल सिस्टम में हमने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत डिस्कस कर लिया था। आज हम नगरीय शासन डिस्कस करेंगे। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद उस समय राज्य में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम एक्ट 1916 को लागू कर दिया गया था। एक्ट में पहला संशोधन 1959 में किया गया और जनसंख्या के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का गठन किया गया। वर्तमान समय में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 9 है, नगर पालिका 40 और नगर पंचायत 47 है। यह चेंज होते रहते हैं, तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। उत्तराखंड राज्य में नगर निगम 9 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देहरादून को सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और सबसे पहले नगर निगम का दर्जा दिया गया था। तो देहरादून को 9 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम का दर्जा दिया गया था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तो यह दर्जा समाप्त हो चुका था। लेकिन 2003 में उत्तराखंड सरकार ने फिर से देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया। इस प्रकार देहरादून उत्तराखंड का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा और सबसे पहले नगर निगम बना। हरिद्वार और हल्द्वानी को 2011 में नगर निगम का दर्जा दिया गया और 2013 में रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की को नगर निगम का दर्जा दिया गया। 2017 में कोटद्वार और ऋषिकेश को नगर निगम का दर्जा दिया गया और 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। पहला नगर निगम देहरादून बना, जिसको उत्तराखंड सरकार ने 2003 में नगर निगम का दर्जा दिया। इससे पहले 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम का दर्जा दिया था। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यह दर्जा समाप्त हो गया था और 2003 में उत्तराखंड सरकार ने दोबारा से देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया। 2011 में हरिद्वार और हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। 2013 में रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की को नगर निगम बनाया गया। कोटद्वार और ऋषिकेश को 2017 में और श्रीनगर को 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम बनाया गया। तो इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में वर्तमान समय में 9 नगर निगम हैं। नगर निगमों का गठन नगर में 1 लाख से अधिक की जनसंख्या पर उस नगर को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। यदि नगर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, तो उस नगर को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। मेयर या महापौर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, मेयर या महापौर। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर या महापौर कहते हैं। बैठकों की अध्यक्षता मेयर करता है। मेयर के नीचे डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर के नीचे सभासद और सभासद के नीचे निर्दिष्ट सदस्य होते हैं। जो मेयर होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सभासद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और निर्दिष्ट सदस्यों का जो निर्दिष्ट सदस्य होते हैं, इनको राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। सभासद या पार्षद, प्रत्येक वार्ड से चयनित सदस्य पार्षद कहलाते हैं। एक नगर पालिका में कम से कम 40 और अधिक से अधिक 100 वार्डों की संख्या होती है।
जो सभासद होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर निगम के आम जनता द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो सभासद का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और जो डिप्टी मेयर होता है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि पार्षदों या सभासद भी उसी को कहते हैं और पार्षद भी उसी को कहते हैं। सभासद द्वारा अपने ही सदस्यों में से डिप्टी मेयर को चुना जाता है। और जो मेयर का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। आम जनता द्वारा मेयर को चुना जाता है। और जो निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उनका चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नगर निगम के कुल सदस्य का 1/5 सदस्यों को निर्दिष्ट सदस्य के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है। मेयर के नीचे डिप्टी मेयर के नीचे सभासद और फिर होते हैं निर्दिष्ट सदस्य। सभासद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और मेयर का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। आम जनता द्वारा इन दोनों को चुना जाता है, सभासद और मेयर को। और जो डिप्टी मेयर होता है उनको सभासद अपने में से किसी एक सदस्य को चुनते हैं। और जो निर्दिष्ट सदस्य होते हैं इनको राज्य सरकार द्वारा टोटल सदस्यों का 1/5 सदस्य चुना जाता है। नगर निगम के सदस्यों की योग्यता भारतीय नागरिक होना चाहिए और नगर निगम में वोटर लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है। यदि कोई पार्षद चुनाव का उम्मीदवार बना हुआ है तो उसका नाम उस नगर निगम के मतदान सूची में उसका नाम होना जरूरी है। सभासद और डिप्टी मेयर की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है और जबकि मेयर की आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नगर निगम में राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसे नगर आयुक्त कहते हैं। और नगर निगम के जो पदेन सदस्य होते हैं, जिस प्रकार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में थे उसी प्रकार पदेन सदस्य नगर निगम में भी होते हैं। लोकसभा निर्वाचित व्यक्ति सांसद अगर वह उस नगर निगम से बिलोंग करता है, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य या विधायक यदि वह उस नगर निगम से बिलोंग करता है, और राज्यसभा का सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य उस नगर से बिलोंग करता है, तो ये तीनों के तीनों नगर निगम के पदेन सदस्य कहलाते हैं। नगर निगम के मेयर या महापौर का कार्य, मैंने कहा मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर निगम का प्रथम नागरिक मेयर कहलाता है। इसे नगर निगम का स्पीकर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेयर को नगर निगम में वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार शून्य होता है। जो मेयर होता है उसको नगर निगम में वित्तीय तथा प्रशासनिक का अधिकार शून्य होता है। बैठकों की अध्यक्षता मेयर करता है। नगर निगम में बैठकों में मतदान का अधिकार मेयर को नहीं होता है, लेकिन जब बराबर मत होने पर निर्णायक मत का प्रयोग मेयर कर सकता है। यदि बैठक में कहीं पे बराबर किसी भी बात के पक्ष में बराबर मतदान हो गया होगा तो उस समय मेयर अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में नगर निगम के मेयर को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। वह अपना मतदान जब बराबर मत होने पर निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। मेयर को शपथ मंडल आयुक्त करवाता है और मेयर, डिप्टी मेयर, सभासद तथा निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेयर, सभासद और डिप्टी मेयर अपना त्यागपत्र नगर आयुक्त या मुख्य नगर अधिकारी को देते हैं। जो नगर का आयुक्त होता है, मुख्य नगर अधिकारी, नगर का अधिकारी, उसको यह अपना त्यागपत्र देते हैं। बैठकों की अध्यक्षता मेयर करता है
यदि मेयर उपस्थित नहीं है फिर डिप्टी मेयर करेगा, और यदि डिप्टी मेयर भी उपस्थित नहीं है फिर नगर का आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नगर आयुक्त को ही मेयर, सभासद और डिप्टी मेयर अपना त्यागपत्र देते हैं। जो ये नगर आयुक्त होता है अधिकारी, इसकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। तो नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इसका कार्य नगर निगम के लिए बजट तैयार करने का होता है और यह प्रशासनिक कार्य में भी देखरेख करता है। यह बैठकों में हिस्सा लेता है, लेकिन बैठकों में इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। नगर निगम की समितियां, नगर निगम की समितियों का जो अध्यक्ष होता है वह मेयर होता है। पहली समिति कार्यकारिणी समिति। जो कार्यकारिणी समिति होती है इसमें सदस्यों की संख्या 12 होती है, और जो ये सदस्य होते हैं यह सभासद या पार्षदों में से ही चुने जाते हैं, और 1/2 सदस्य हर साल रिटायर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक सभासद को इसमें मौका मिलता है कार्यकारिणी सदस्य समिति का हिस्सा बनने में। दूसरी समिति विकास समिति। इसका अध्यक्ष डिप्टी मेयर होता है और इसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है। सभासदों में से ही यह सदस्य चुने जाते हैं। तीसरी समिति महानगर योजना समिति। इसके सदस्य पार्षद नहीं होते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं निगम के रेपुटेटेड लोग होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनको इस समिति का सदस्य बनाया जाता है, और वह व्यक्ति उसी नगर के होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 21 से लेकर और 30 तक होती है। तो इस प्रकार नगर निगम की समितियां कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, महानगर योजना समिति है। उत्तराखंड आवास एवं विकास प्राधिकरण। उत्तराखंड नगर आवास एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 4 अप्रैल 2013 को देहरादून में हुई थी। इसका कार्य अवैध निर्माण को हटाना और घर का नक्शा बनाने का होता है। यदि मकान बनाना है तो घर का नक्शा अवश्य बनाना पड़ता है उत्तराखंड नगर आवास एवं विकास प्राधिकरण के अंतर्गत। सबसे प्राचीन प्राधिकरण MDDA मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1984 को की गई थी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना 1984 में, और HRDA की स्थापना हरिद्वार रुड़की प्राधिकरण की स्थापना 1986 में, और USNDA की स्थापना 2017 में की गई थी। उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना 2017 में की गई थी। इस प्रकार हमने नगर निगम को डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।